हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों आज हम करने वाले हैं कुछ एग्जांपल्स, सॉल्व्ड एग्जांपल्स ऑन नर्स्ड इक्वेशन और गैल्वेनिक सेल, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और वो आपको हेल्प करेंगे अच्छे मार्क्स को गेन करने में, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है और ये हमेशा ही आता है। एवरी टाइम पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। सो गाइस फर्स्ट क्वेश्चन है नन्ना सा, बिल्कुल छोटा सा। बोला है कि कंस्ट्रक्ट द सेल in which the following reaction are taking place. Which of the electrode shall act as anode and which one as cathode? तो इसने बोला एनोड नेगेटिव है और कैथोड पॉजिटिव है, मीन्स ये क्या गैल्वेनिक सेल की बात कर रहा है। तो नीचे कुछ रिएक्शंस गिवन है। जिंक प्लस CuSO4, ZnSO4 प्लस Cu प्लस 2AgNO3 will give you कॉपर नाइट्रेट प्लस Ag। ये चार इक्वेशन गिवन है इस टाइप से। तो ये पूछ रहा है कि एनोड पे कौन है, कैथोड पे कौन है, ऑक्सीडेशन किसका होगा, रिडक्शन किसका होगा, और उसको सेल को लिखो। तो सेल गाइज आपको डब्बे वगैरह नहीं बनाने, वहाँ पे कंटेनर इलेक्ट्रोड नहीं बनाने, रिप्रेजेंटेशन जैसे मैंने बताई थी गैल्वेनिक सेल की वैसे आपको करनी है, ठीक है। सो यहाँ पे ऑक्सीडेशन देखो किसका हो रहा है। ऑक्सीडेशन हो रहा है जिंक का। फर्स्ट रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हो रहा है जिंक का, 0 से +2 पे जा रहा है, और CuSO4 में कॉपर का जो है वो रिडक्शन हो रहा है, +2 से 0 पे जा रहा है ना। सो एक की ऑक्सीडेशन स्टेट में इंक्रीमेंट है, एक की ऑक्सीडेशन स्टेट में डिक्रीमेंट है। जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट में इंक्रीमेंट है वो ऑक्सीडेशन हो रहा है उसका, और जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट घट रही है उसका रिडक्शन हो रहा है। ये मैं ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और रेडॉक्स रिएक्शन जब मैं बता रहा था तो मैंने आपको क्लियर करा दिया था। क्लियर गाइस। सो यहाँ पे आप क्या कर दोगे, लेफ्ट साइड में एनोड को लिखना है और साथ में जिंक को आप रखोगे। सो जिंक और जिंक सल्फेट, देन सॉल्ट ब्रिज, देन कॉपर सल्फेट एंड कॉपर, ठीक है। इस टाइप से देखो, यहाँ पे गिवन भी है थ्योरी। थ्योरी में क्या कह रहा है ये, इट शुड ऑलवेज बी केप्ट इन माइंड दैट द मेटल विच गोज इन टू सोल्यूशन इन द फॉर्म ऑफ इट्स आयन undergoes oxidation and thus act as negative electrode, which is anode, and the element which come into the free state undergoes reduction and act as positive electrode, which is cathode। क्लियर गाइस। ये भी वही बात बोल रहा है कि जो मेटल है वो सॉल्यूशन में जा रहा है, वो और वहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा, और जो सॉल्यूशन में से मेटल डिपॉजिट हो रहा है वहाँ पे रिडक्शन होगा, ठीक है। तो सॉल्यूशन में कौन जा रहा है, जिंक, और डिपॉजिट कौन हो रहा है, कॉपर। सो कॉपर का रिडक्शन हो रहा है और जिंक का ऑक्सीडेशन। तो हमने यहाँ पे देखिए सेल की रिप्रेजेंटेशन क्या है, जिंक के इलेक्ट्रोड हैं, एक छोटी सी लाइन है वर्टिकल, देन ZnSO4 का सॉल्यूशन है, देन सॉल्ट ब्रिज की डबल लाइन, देन CuSO4 का सॉल्यूशन है, स्मॉल वर्टिकल लाइन, देन कॉपर का इलेक्ट्रोड, ठीक है। इस टाइप से चारों जो सेल हैं उनकी रिप्रेजेंटेशन हो रखी है सेम। आपको बस ये पहचानना है रिएक्शन में कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, उसको लेफ्ट साइड में लिखना है उसके सॉल्यूशन के साथ, और जिसका रिडक्शन हो रहा है उसको राइट साइड में लिखना है उसके सॉल्यूशन के साथ, ठीक है। रिडक्शन हमेशा कैथोड पे होता है और ऑक्सीडेशन हमेशा एनोड पे होता है, हमेशा, ठीक है। सो ये रहे इनके आंसर्स। क्लियर गाइस। यहाँ तक ये रखे, डी तक आंसर। सो सॉल्यूशन यहाँ पे हो गया इसका फिनिश। क्लियर, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। एक इक्वेशन गिवन है आपको, 2Ag प्लस प्लस CD विल गिव यू 2Ag प्लस CD प्लस 2, ठीक है। द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर Ag to Ag एंड CD to CD couples are 0.08 volt and minus 0.04 volt respectively. So what is the standard potential E naught for this reaction? E cell निकालना है दोस्तों। और for electrochemical cell in which the reaction take place, which electrode is negative, ये बताना है कि कौन सी रिएक्शन, Ag वाला इलेक्ट्रोड नेगेटिव है कि कैडमियम वाला इलेक्ट्रोड नेगेटिव है। तो यहाँ तो सिंपल एक चीज़ आपको याद रखनी है, जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, हमेशा रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ही कैलकुलेट किए गए थे। सो जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस में होगा, कम होगा, लीस्ट होगा, उसका ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। तो लीस्ट यहाँ पे किसका है, माइनस में 0.40, ठीक है, जो कि कैडमियम का है। तो कैडमियम ऑक्सीडेशन हाफ सेल में है और सिल्वर रिडक्शन हाफ सेल में है, ठीक है। सो सिल्वर का रिडक्शन करवाना है और कैडमियम का
ऑक्सीडेशन। अगर इक्वेशन लिखने को बोले तो इस टाइप से लिखना। ठीक है दोस्तों। सो यहाँ पे आप क्या कर देंगे, जो ई नोट से कैलकुलेट करेंगे वो क्या कर देंगे, दोनों के रिडक्शन पोटेंशियल को क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, दोनों के रिडक्शन पोटेंशियल को ऐड करना है। ऐड कैसे करना है, जो फॉर्मूला हमारा क्या था कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एनोड का और रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड का, इनका एडिशन था। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कैलकुलेट नहीं किए गए थे तो हमें उसको भी रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म में लेके आना था। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस रिडक्शन पोटेंशियल, सिंपल माइनस था। ठीक है, और माइनस को हमने बाद में लिख दिया था। तो कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल माइनस एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल, तो कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल कितना है, प्लस में 0.8, और एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल कितना है, माइनस में 0.4। सो प्लस 0.8 माइनस माइनस 0.4, तो माइनस माइनस यहाँ पे हो गए प्लस, तो दोनों क्या हो जाएगा, एडिशन। 0.4 0.8 मीन्स 1.2 वोल्ट। ठीक है, सेकेंड पॉइंट की नेगेटिव इलेक्ट्रोड कौन सा है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन वाला इलेक्ट्रोड होगा जो कि कैडमियम का है। ठीक है, जिसका भी लीस्ट रिडक्शन पोटेंशियल होगा ऑक्सीडेशन उसी का होगा, ध्यान रहे आपको। कंसिडर द सेल जिंक Zn+2, मोलरिटी है 1.0 m, कॉपर का सॉल्यूशन है 1.0 m की मोलरिटी एंड कॉपर। डेनियल सेल दी गई है आपको, डेनियल सेल। द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी गिवन है, ई नोट 0.35 एंड ई नोट माइनस 0.763 वोल्ट। डेनियल सेल आपको गिवन है। राइट डाउन द सेल रिएक्शन, सेल रिएक्शन लिखनी है आपको। कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द सेल। सो माइनस में जिसका है वो ऑक्सीडेशन हाफ सेल है और प्लस में जिसका है वो रिडक्शन हाफ सेल है। सो जिंक ऑक्सीडेशन हाफ सेल में रहेगा और कॉपर रिडक्शन हाफ सेल में रहेगा। सो ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिंक ने इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया, खो दिया, और कॉपर ने इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लिया। सो यहाँ पे जो है हमने क्या कर दिया, एडिशन कर दिया, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो गए। तो फाइनल इक्वेशन तो आपकी ये आ गई। उसके बाद सेकंड इक्वेशन है, ई नोट सेल कैसे कैलकुलेट करेंगे। पुराना फंडा हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे, दोनों के रिडक्शन पोटेंशियल का सब्ट्रैक्शन करना है। ठीक है, सो कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल कितना है, अपना जो फॉर्मूला मैंने बताया था उसको ध्यान में रखें। यहाँ पे अपोजिट गिवन है आपको, क्योंकि ये क्या कर रहा है, पहले रिडक्शन पोटेंशियल को ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में कन्वर्ट कर रहा है, उसके बाद ऐड कर रहा है। ठीक है, ये ध्यान रहे। ठीक है, सो हमें क्या करना है, एज इट इज़ वैल्यू रख देनी है। तो क्या कर देना है, कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल माइनस एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल जो कि माइनस में है, तो माइनस माइनस प्लस, तो दोनों का एडिशन हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो वोल्टेज आएगी 1.113 वोल्ट आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, बहुत सिंपल से है, अगर आपके फंडे क्लियर हैं तो हो जाएगा। राइट द इलेक्ट्रोड रिएक्शन एंड द नेट सेल रिएक्शन फॉर द फॉलोइंग सेल, विच इलेक्ट्रोड वुड बी द पॉजिटिव टर्मिनल इन ईच सेल। ये बताना है पॉजिटिव टर्मिनल किसका है। सो ये रही दोस्तों कुछ सेल है ना, सारी गैल्वेनिक सेल हैं। कैसे पहचाना, क्योंकि सॉल्ट ब्रिज लगा हुआ है, डबल वर्टिकल लाइन के बीच में कुछ नहीं लिखा हुआ, तो सेल कौन सी हैं, गैल्वेनिक। अगर डबल वर्टिकल लाइन जो बीच में है इनके बीच में कुछ लिखा होता तो सेल कौन सी हो जाती, इलेक्ट्रोलाइटिक। ठीक है, सो लेफ्ट साइड में एनोड है और एनोड होती है गैल्वेनिक में नेगेटिव, और राइट साइड में है कैथोड जो कि होती है पॉजिटिव। ठीक है, तो आंसर आपको मिल रहे हैं। सो जिंक जो है फर्स्ट ए पॉइंट में जिंक है, इसका ऑक्सीडेशन कराना है, और ब्रोमीन का क्या कराना है, रिडक्शन। ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, आपको अच्छे से पता है। इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करके क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, और नेट फाइनल इक्वेशन हम लिख देंगे। ठीक है, सो फर्स्ट में जो है प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड लिया हुआ है ब्रोमीन के साथ में ए पॉइंट में, सो जो वो होगा वो हो जाएगा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, और जिंक का इलेक्ट्रोड हो जाएगा नेगेटिव इलेक्ट्रोड। अब देखते हैं सेकंड है क्रोमियम और आयोडीन वाली, जिसमें एक में क्रोमियम का इलेक्ट्रोड है और दूसरा इलेक्ट्रोड है प्लेटिनम का। तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड जो होगा वो होगा प्लेटिनम का, नेगेटिव इलेक्ट्रोड जो होगा वो होगा क्रोमियम का। क्रोमियम का क्या होने वाला है, ऑक्सीडेशन
and oxidation is loss of electron. So chromium metal convert into the iron by losing 3 electrons, ठीक है. And iodine ion converting into iodine solid by gaining electron. क्या कर देंगे, मल्टीप्लिकेशन कर देंगे. ये देखो ये हो रखी है मल्टीप्लिकेशन. इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना है हमें. इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने के बाद में हम उनको कैंसिल आउट कर देंगे और ये बता देंगे कि पॉजिटिव टर्मिनल कौन सा है, कैथोड, जो कि प्लेटिनम का है. तो आगे भी सब कुछ आपको ऐसे ही करना है, सिंपल. लेफ्ट साइड में एनोड है और राइट साइड में कैथोड है. एनोड नेगेटिव होता है, कैथोड पॉजिटिव होता है, ठीक है. कैसे पहचाना था हमने कि डबल लाइन जो सॉल्ट ब्रिज को शो करती है उनके बीच में कुछ नहीं लिखा था. इसका मतलब गैल्वेनिक सेल है ना. क्लियर दोस्तों. सो ये है आंसर्स. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं. Will Fe be oxidized to Fe+2 by reaction with 1 molar HCl? E0 for Fe प्लस में 0.44 वोल्ट. सो बोला है ऑक्सीडाइज होगा Fe. द रिएक्शन विल अकर इफ Fe ऑक्सीडाइज टू Fe+2. क्या हो जाएगा, HCl के साथ में रिएक्शन जब ये करेगा तो FeCl2 बनाएगा +2 पे जाने पे और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा. ये हमने कहाँ पे पढ़ा है, 10th में मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की केमिकल जो रिएक्शन प्रॉपर्टीज हमने देखी थी उसमें. अगर किसी को कन्फ्यूज़न है सो चैनल पे जाए, प्लेलिस्ट में जाएं, प्लेलिस्ट खोलें, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ को देखें. तो वहाँ पे मेटल एसिड बेसिस सॉल्ट में जाएं और मेटल की रिएक्शन एसिड के साथ में देखें, है ना. दोनों में ही मिल जाएगा, दोनों में मैंने बताया, ठीक है. तो वहाँ से हाइड्रोजन गैस की लिबरेट करेंगे मेटल जब वो HCl से रिएक्ट करेंगे. राइटिंग 2 हाफ रिएक्शंस. तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन लिख दो, रिडक्शन हाफ रिएक्शन लिख दो और उनको क्या कर देना है, बराबर कर देना, ठीक है. सो यहाँ पे जो हाइड्रोजन वाला है वो तो आपको पता ही है, SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसका EMF होता है 0. सो टोटल EMF किसका आ जाएगा, 0.44 आ जाएगा, ठीक है. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट. द वैल्यू फॉर E0 ऑफ सम ऑफ रिएक्शंस आर गिवन बिलो. E0 की वैल्यू गिवन है. ऑन द बेसिस ऑफ अबव डाटा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. फॉलोइंग क्वेश्चन कौन कौन से हैं आइए देखते हैं. पॉइंट है यहाँ पे, वेदर Fe+3 ऑक्सीडाइजेज Ce+3 और नॉट. क्या जो Fe+3 है वो सीरियम को ऑक्सीडाइज कर देगा, मीन्स खुद रिड्यूस हो जाएगा. तो रिड्यूस कौन होगा, रिड्यूस वो होगा जिसका SRP ज़्यादा होगा और ऑक्सीडाइज कौन होगा जिसका SRP कम होगा. सो ऊपर के क्वेश्चन में जिसका SRP ज़्यादा है वो रिड्यूस हो जाएगा और जिसका SRP कम है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ठीक है दोस्तों. सो ज़्यादा SRP वाला, अगर इन दोनों में कंपैरिजन हम करेंगे कि Fe का SRP ज़्यादा है कि सीरियम का, ठीक है दोस्तों. सो देखते हैं. ये देखिए यहाँ पे जो E0 की वैल्यू है Fe के केस में वो है +0.76 वोल्ट और सीरियम के केस में क्या है, +1.6 वोल्ट. सो सीरियम रिड्यूस होगा और वो अगर दोनों में कंपैरिजन करें तो Fe को ऑक्सीडाइज कर सकता है, लेकिन Fe सीरियम को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता. सो ये इम्पॉसिबल है. क्लियर दोस्तों. सो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे नहीं होगा. सिंपल इतना सा देखना है आपको. तो ये देखिए सॉल्यूशन. यहाँ पे Fe क्या हो रहा है हमारा, रिड्यूस हो रहा है और सीरियम क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है ना. ये इक्वेशन ऐसे होना था, लेकिन जब हमने देखा पोटेंशियल, सो जो EMF है वो किसका ज़्यादा है, सीरियम का ज़्यादा है ना. सो वो क्या हो जाएगा, वो रिड्यूस होगा, वो ऑक्सीडाइज नहीं होगा. किसके द्वारा, Fe के द्वारा, ठीक है. तो यहाँ पे ये पॉसिबल नहीं है. सिंस द EMF नेगेटिव, इन्होंने क्या किया हुआ है, दोनों रिएक्शन का EMF कैलकुलेट किया हुआ है, ठीक है. अगर वो पॉजिटिव आएगा तो रिएक्शन पॉसिबल है और अगर नहीं आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव आएगा तो रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी, है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिंपल फंडा जो मैंने बताया ना आपको वो देखें आप, उससे इजी रहेगा. वेदर I2 डिस्प्लेस क्लोरीन फ्रॉम KCl. क्या I2 क्लोरीन को डिस्प्लेस कर सकता है KCl से. तो आइए देखते हैं इसका भी. तो ये देखिए SRP जो है आयोडीन का 0.54 है और क्लोरीन का है 1.36. तो रिड्यूस कौन होना चाहेगा इन दोनों में से जल्दी, क्लोरीन, है ना.
क्योंकि SRP उसका ज़्यादा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्लोरीन का ज़्यादा है, तो दोनों में अगर मैं कंपैरिजन कराऊँ आयोडीन में और क्लोरीन में, तो क्लोरीन जल्दी रिड्यूस हो जाएगा। अब यहाँ पे बात चल रही है कि आयोडीन इसको डिस्प्लेस कर देगा क्या। अभी KCl में क्लोरीन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, -1, ठीक है, और ये कहाँ जाएगा, क्लोरीन में, तो क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी 0। इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि क्या क्लोरीन ऑक्सीडाइज हो जाएगा बाय द आयोडीन, सो इट इज़ नॉट पॉसिबल। सेम क्वेश्चन है जो मैंने अभी आपको आयरन और सीरियम वाला बताया, सेम है, सिमिलर है, ठीक है। तो आयोडीन क्लोरीन को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता। तो सिमिलर क्वेश्चन है थर्ड कि FeCl3 एंड SnCl2 के बीच में रिएक्शन पॉसिबल है कि नहीं है। ये भी डिपेंड करता है आपका किस पे, E0 की वैल्यू पे, ठीक है दोस्तों। सो यहाँ पे सिंपल आंसर देखिए आप, यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, रिएक्शन कैसे पॉसिबल होगी, जब EMF पॉजिटिव आएगा इनके अकॉर्डिंग, ठीक है। और दूसरा ये है कि कौन ऑक्सीडाइज होगा और कौन रिड्यूस होगा, वो डिपेंड करता है कि किसका EMF ज़्यादा है और किसका कम है, ठीक है। उस पर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन डिपेंड कर रहा है। क्लियर। सो इसने पूछा कि रिएक्शन होगी कि नहीं होगी, तो वहाँ पे हो सकती है, रिएक्शन पॉसिबल है। क्लियर। सो Fe +3 से +2 पे जा रहा है, रिडक्शन हो रहा है, और Sn +2 से +4 पे जा रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। सो इसका पॉसिबल है, ठीक है दोस्तों। लेकिन इसके जस्ट अपोजिट रिएक्शन अगर हम बोलें कि क्या जो स्टेनम है, Sn है ना, टिन, वो रिड्यूस हो सकता है क्या, वो नहीं हो पाएगा, वो पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी, ठीक है, ये हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कैलकुलेट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट अ कॉपर इलेक्ट्रोड डिप्ड इन 0.1 कैपिटल M है मोलरिटी सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट at 25 डिग्री सेल्सियस। द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ Cu प्लस टू Cu सिस्टम इज 0.3। कॉपर का जो E0 होता है, EMF होता है, वो कितना होता है, रिडक्शन पोटेंशियल प्लस 0.34, है ना। डेनियल सेल में हमने बहुत अच्छे से बहुत बार देखा है। और जिंक का कितना होता है, -0.76, है ना। ये तो याद हो गया, मतलब करना नहीं है याद, लेकिन मैं रिपीट करते रहते हैं तो हो जाता है। सो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्ञात करना है, ठीक है। क्या कर देंगे, क्या कर देंगे, नर्स्ट इक्वेशन, यस, नर्स्ट इक्वेशन को हम क्या कर देंगे, अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो सिंपल नर्स्ट इक्वेशन लगा देंगे इलेक्ट्रोड के लिए। तो ई रिडक्शन हाफ सेल के लिए बात कर रहे हैं हम, EMF इज इक्वल टू स्टैंडर्ड EMF E0, है ना, प्लस 0.0591 अपॉन n log बेस 10, और वहाँ पे जो आयन है उसकी कंसंट्रेशन, कॉपर आयन की कंसंट्रेशन Q, जिसको हम लिखते थे Q, है ना। कुछ चीज़ें डिफरेंट आती हैं, उसको थोड़ा माइंड का यूज़ किया करें, घबरा नहीं जाना कि आयन लिख दिया, आयन यहाँ पे सिर्फ रिएक्शन कोएफिशिएंट Q ही दिया हुआ है, ठीक है, उसकी कंसंट्रेशन ही लेनी है उसी टाइप से। सो यहाँ पे क्या करना है, वैल्यू पुट कर देनी है, 0.34 वोल्ट प्लस 0.0591 अपॉन n की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉपर की वैलेंसी होती है +2, है ना। सो वहाँ पे जो लेना देना होगा वो कितना होगा, 2 इलेक्ट्रॉन का होगा। सो n इज इक्वल टू 2, और मोलरिटी कितनी दी है, 0.1 m, और दूसरी साइड में कौन रहेगा, सॉलिड कॉपर, तो उसकी एक्टिविटी हो जाएगी 1। तो यहाँ पे क्या आएगा, 0.1, ठीक है, सिंपल। अब तो सिंपल जो है वैल्यू कैलकुलेशन है, लॉग की वैल्यू फाइंड करने का कोई तरीका अगर आपको मतलब नहीं आता, तो मैं कोई वीडियो बना दूंगा उस पर भी कि कैसे लॉग की वैल्यू फाइंड करनी है। अदरवाइज़ तो वेरी इजी है, इसको 10 की पावर में कन्वर्ट कर लो, ठीक है, 0.1 को 10 टू द पावर -1 हो जाता है 0.1, और -1 बाहर आ जाएगा, log 10 की वैल्यू होती है 1, ठीक है ना, इसीलिए वहाँ पे -1 आ गया। क्लियर दोस्तों। सो ऐसे आंसर आ जाएगा, सिंपल, वेरी सिंपल। नेक्स्ट इक्वेशन याद रखनी है, उसको अप्लाई कर देना है जहाँ पे भी वो अप्लाई हो सकती है ना। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता रखी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ ए हाफ सेल फॉर जिंक इलेक्ट्रोड डिपिंग इन 0.01 कैपिटल M ZnSO4 सॉल्यूशन एट 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें भी घबराना नहीं है, इसका मतलब 298 केल्विन ही है, 25 डिग्री सेल्सियस मीन्स 298 केल्विन। द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जिंक का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ है 0.763 वोल्ट, है ना, यही होता है, हमेशा यही मिलेगा।
ठीक है, तो अप्लाई कर देंगे, ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह है, फॉर्मूला आपको गिवन है, अप्लाई करके आंसर फाइंड करें क्विकली। सेम इसकी तरह ही है, ई नोट की वैल्यू आपके पास गिवन है 0.0591 कांस्टेंट है, नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे जिंक के केस में, वो भी 2 मोल इलेक्ट्रॉन ही होंगे, ठीक है। और आयन यहाँ पे जो कंसंट्रेशन लिखनी है कितनी है 0.01, सो लॉग 0.01 की वैल्यू कितनी हो जाएगी -2, है ना, 10⁻⁻2 इट मीन्स 0.01, सो -2 बाहर आ जाएगा, लॉग 10 की वैल्यू हो जाएगी 1, सो यहाँ पे -1 आई थी, अगर 0.01 है तो -2 वैल्यू आएगी। क्लियर दोस्तों, सो ऐसे ही निकलेगा आंसर इसका। ये रहा आंसर, ठीक है, यहाँ से कॉपी कर लें पॉज करके वीडियो को। अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक इज 0.76 वोल्ट एंड सिल्वर इज -0.8 वोल्ट। कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द सेल, फुल सेल। अभी तक हाफ सेल के 2 न्यूमेरिकल देखे हमने, अब फुल सेल आ गई, है ना। और सेल कौन सी है, गैल्वेनिक सेल है, क्योंकि सॉल्ट ब्रिज दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों, दो डबल लाइन के बीच में कुछ लिखा हुआ नहीं है। तो लेफ्ट साइड में जिंक की क्या है, ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल है, और सिल्वर की क्या है, रिडक्शन हाफ सेल है, ठीक है। मोलरिटी गिवन है 0.25 मोलर एंड 0.1 मोलर। क्लियर, तो यहाँ पे जो इक्वेशन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, Zn प्लस Ag आयन विल गिव यू Ag सॉलिड प्लस जिंक आयन, है ना। जिंक कहाँ जाएगा, आयन में, और रिडक्शन हाफ सेल में क्या होता था, वो मेटल में कन्वर्ट होता था, इस चीज़ को ध्यान में रखना है ना। ई नोट वैल्यू दोनों की गिवन है, एक की 0.76 वोल्ट है और दूसरे की लाइन पे आपको दिख नहीं रही होगी, ये है -0.8, ठीक है। Ag के लिए क्या है, -0.8। सो यहाँ पे नेक्स्ट इक्वेशन आप अप्लाई कर देंगे, नेक्स्ट इक्वेशन एप्लीकेशन आपको आता है कि कैसे अप्लाई करना है। ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल -0.0591 अपॉन एन, और लॉग क्यू की जगह पे क्या लिखा हुआ है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, है ना, ऐसे ही निकालते थे क्यू को। सो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट में कौन है, यहाँ पे देखिए केमिकल इक्वेशन में 2Ag प्लस Zn प्लस 2, और रिएक्टेंट साइड में कौन है, Zn प्लस 2Ag आयन, है ना। कोएफिशिएंट जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, इनको हम कहाँ लेके जाएंगे, पावर में, ये ध्यान रखिएगा। सो 0.25 किसकी है, जिंक की, है ना, जिंक नाइट्रेट। सो इसकी पावर कितनी आ जाएगी 1, क्योंकि Zn कितना है 1 मोल, और जो 0.1 दो बार लिखा हुआ है, ये किसकी है, AgNO3 की, और स्क्वायर इसका कर दिया, 2 बार इसलिए लिखा है क्योंकि जो Ag आयन है मेटल के बारे में तो 1 ले लेते हैं हम, Zn सॉलिड की 1 ले लेंगे, और 2Ag की भी 1 ले लेंगे एक्टिविटी, मेटल की एक्टिविटी ऑलवेज 1, ठीक है। और गैस के केस में उसका क्या लेते हैं, प्रेशर, मैंने एग्जाम्पल भी दिखाया आपको करके लास्ट वीडियो में। सो आयन को देखना है बस, है ना, आयन की कंसंट्रेशन, इसलिए यहाँ पे स्क्वायर कर दिया है बस। अब कैलकुलेशन है सिंपल, आपको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करके क्या आ गया आंसर। कैलकुलेशन अब जितनी अच्छी रखेंगे आप उतना ही बेटर रहेगा केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स करने में, बिना कैलकुलेशन के न्यूमेरिकल्स नहीं हो पाएंगे, ये ध्यान रखना आप, ठीक है दोस्तों। दिस इज़ द सेकंड मेथड, अल्टरनेटिव मेथड, कि जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो जिंक का निकाल लो, और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसका निकाल लो, सिल्वर का निकाल लें, ठीक है। और उसके बाद उसको क्या कर दें, ऐड करना है, ठीक है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल को ऐड कर देना है, या दोनों के रिडक्शन पोटेंशियल ही आएंगे। तो वहाँ पे क्या करना है, हमें ध्यान रहे कैथोड माइनस एनोड कर देना है, कैथोड माइनस एनोड कर देना, ठीक है। और ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि ई सेल फाइंड करना है, सिमिलर क्वेश्चन है जैसे कि ऊपर वाला था, है ना। और ये दोनों जो इलेक्ट्रोड है ना वो कॉपर के हैं, ध्यान रहे, एक में ब्लर हो रखा है ये भी कॉपर है फर्स्ट लाइन में, ठीक है, जिसमें Ag प्लस 1 कैपिटल M, Cu2 प्लस 1 कैपिटल M, और फिर Cu, देन ई नोट की वैल्यू अलग है। तो 2 गैल्वेनिक सेल दी हुई हैं, दोनों का आपको सॉल्यूशन फाइंड करना है। सिमिलर क्वेश्चंस हैं जैसे कि ऊपर वाला मैंने आपको बताया, ठीक है। तो ध्यान से उसको लगाइए और उसके बाद इनको सॉल्व कीजिए, ठीक है दोस्तों।
सो यहाँ पे मैं करता हूँ वीडियो को फिनिश। आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है, क्वेश्चन आपके अच्छे हैं, तो प्लीज़ इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है कुछ और अच्छी वीडियो लाने का और जल्दी जल्दी लेके आने का। ठीक है गाइज़, ऑल द बेस्ट। सो गाइज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए पॉइंट्स के साथ, कुछ नए फैक्ट्स के साथ। तब तक के लिए गाइज़, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। ऑल द बेस्ट।